देखो इसका नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, होमोलॉगस सीरीज देख रहे हैं किसकी, एल्केन की। ठीक है, उसके जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या, इसमें हम हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब इसकी नोट्स बनाते चलना है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। पहला है नेम, जो हम IUPAC के हिसाब से लगाते हैं। तो नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, एब्रिविएटेड फार्मूला, या इसी को हम बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं। कौन कौन से, जो मैंने इसकी पूरी डिटेल कराया था। कौन कौन से फार्मूले होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूले का ही दूसरा नाम क्या है, एब्रिविएटेड फार्मूला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्या है, मीथेन है। मीथेन में मतलब मेथ है, मतलब एक कार्बन है, और एक कार्बन के साथ इसको बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया, मतलब टेट्रावैलेंट है इसलिए। तो यहाँ पर CH4 हो गया, तो इसकी वैलेंसी हमने यहाँ, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, ये 4 कार्बन से 4 हाइड्रोजन से हमने कार्बन को ऐड कर दिया। इसका देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला दोनों क्या होगा, सेम होगा। दूसरा क्या हमारे पास, इथेन है। इथेन में देखो C2, इथेन मतलब 2 कार्बन, एक मतलब 2 है, तो इथेन मतलब C2। यहाँ पर देखो आप एक एक वैल्यू रखते जाएंगे। पहले हमने यहाँ पर क्या रखा था, n की वैल्यू 1 रखा था, इसमें अब n की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2। तो 2 2 जा 4 + 2 6, तो हाइड्रोजन कितने आ गए यहाँ पर, 6। ठीक है, अब 6 आ गए तो यहाँ पर क्या होगा, 6 आ गए। यहाँ पर क्या था, n = 1 रखे थे, यहाँ पर n = 2 रख रहे हैं। अब देखो 6 आ गया, तो यहाँ पर 2 कार्बन हमने क्या किया, अटैच कर दिया एक दूसरे से, और इसको भी बैलेंस कर दिया और इसको भी बैलेंस कर दिया। ठीक है, बाय एडिंग 6 हाइड्रोजन। अब इसके बाद इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा, ये इस साइड का पूरा जो है हमने यहाँ एक बार CH3 लिख दिया, C और इसके साथ 3 H जुड़े हुए तो CH3, फिर दूसरे C के साथ में 3 H जुड़े हुए तो CH3। समझ में आ गया, क्लियर है? अब देखो इसी का क्या है, तीसरा है प्रोपेन। थर्ड क्या है आपका, प्रोपेन है। तो प्रोपेन क्या होता है, इसमें देखो C3H8, यानी यहाँ पर n = क्या लिया हमने, 3 लिया, तो 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 3 2 जा 6 + 2 8, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पर 8 होंगे। ठीक है, एल्केन है ये सारा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 3 कार्बन को पहले हमने अटैच कर दिया, और सभी की टेट्रा वैलेंसी इसकी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने बैलेंस कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो CH3 लिख दिया, फिर दूसरे कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो हमने CH2 लिख दिया, और उसके बाद में तीसरे वाले से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो CH3 लिख दिया। क्लियर है? चलिए इसके आगे का देखते हैं। इसके बाद देखो क्या है, नेक्स्ट है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H10। ब्यूटेन मतलब नॉर्मल और आइसो दोनों होता है, इसलिए हम नॉर्मल ब्यूटेन लिखे C4H10। इसमें देखो कितने कार्बन है, यहाँ पर n की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी रख दी है, n = 4। ठीक है, अब जब यहाँ पर n = 4 रख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम 4 कार्बन को हम अटैच कर देंगे। 4 कार्बन क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, और इसको सभी को हमने क्या किया, टेट्रा वैलेंसी के थ्रू सेटिस्फाई कर दिया। सेम यहाँ पर देखोगे पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो CH3 हो गया, दूसरे कार्बन के साथ 2 है तो CH2 हो गया, तीसरे के साथ भी 2 जुड़े हुए हैं तो CH2 हो गया, और चौथे के साथ में भी 3 जुड़े हुए हैं तो CH3। ठीक है, वैसे ही आपका क्या है, यहाँ पर पेंटेन है। पेंटेन मतलब 5, n = यहाँ पर क्या रख दिया हमने, 5, तो 5 और 5 2 जा 10 + 2 12, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगे हमारे पास, 12। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन को हमने चेन से अटैच कर दिया, उसके बाद सभी की हमने टेट्रा वैलेंसी को क्या किया, सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पर n की वैल्यू चेंज होते जा रही है, तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन चेंज होते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 है, 5 में से पहले और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन अटैच है, बाकी सब में जो है 2 अटैच है। इसके बाद देखो हेक्सेन है। हेक्सेन में क्या होगा, C6H14 हो गया, क्योंकि यहाँ n = क्या लिया आपने, 6, तो 6 2 जा 12 + 2 14। ठीक है, तो 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हमने अटैच कर दिया चेन के फॉर्म में, और उसको सभी को टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करके इसको क्लियर कर दिया। अब देखो इसमें क्या है,
कितने कार्बन है इसमें 6 है, तो पहला और लास्ट 6 वाला, इसमें बस 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, बाकी सब में क्या होंगे 2 हाइड्रोजन अटैच। तो चलिए CH2 लिख दिया। क्लियर है? ये पूरी क्या है, होमोलॉगस सीरीज है एल्केन्स की, है ना। अब इसका इंडिविजुअली हम एक आध दो का और देख लेते हैं, फिर बाकी तो ये पूरा सबका ऐसा ही बनेगा।